उत्तर प्रदेश में बच्चों को मुफ्त बांटी जाने वाली सरकारी किताबें कबाड़ में बेची जाती मिली। बेसिक शिक्षा परिषद के लिए छापी गई हजारों किताबों के बंडल कबाड़ी की दुकान पर रद्दी के रूप में बिक रहे थे और कबाड़ी इन्हें ट्रक पर लादकर बाहर सप्लाई कर रहा था। तभी वीडियो सामने आया। जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि बेसिक शिक्षा विभाग के 8 कर्मचारियों की मिलीभगत से बच्चों को मिलने वाली किताबें कबाड़ में बेची गईं। कबाड़ में शिक्षा का सौदा, बहराइच में किताबें कूड़े में, 13,000 से ज्यादा किताबें गायब। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पहले ही जहां पर मिड डे मील और ड्रेस वितरण को लेकर सवाल उठते रहे हैं, वहीं अब स्कूलों में निःशुल्क बंटने के लिए आई नए सत्र 2026-27 की किताबों को कबाड़ी में बेचने का मामला सामने आया। कबाड़ में बेची गई। यहाँ से बिकने के बाद वो काशीपुर जा रही थी और तत्काल वहाँ पर मीडिया के कुछ प्रतिनिधि पहुँचे और जिन्होंने उसको कवर किया और बाद में जिलाधिकारी महोदय ने इसका संज्ञान लिया। संज्ञान लेते ही उन्होंने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जिसमें 8 लोगों को दोषी पाया और उसके बाद जब विधिवत जांच हुई तो 4 लोग उसमें सस्पेंड किए गए और अभी भी जांच जारी है और कल यहाँ पर 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। रामगांव थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया जो अब सलाखों के पीछे हैं। बड़ी घटना थी ये, ऐसी घटना जिसने पूरे प्रदेश ही नहीं देश को हिला दिया और जो बच्चों के भविष्य बनाने के लिए जो ये किताबें यहाँ आती हैं, बच्चों जिससे बच्चे पढ़ सकें, अपना भविष्य गढ़ सकें। सरकार तमाम पैसा खर्च करती है उन नौनिहालों के लिए और सरकार इस बात के लिए पैसा खर्च करती है कि शिक्षा का स्तर ऊंचा हो सके, जो समाज है वो एक सही दिशा में जा सके, बन सके, गढ़ सके। लेकिन पीछे मेरे जो किताबों का ढेर आप देख रहे हैं, ये एक स्थान है जहाँ पर किताबों का ढेर है। यहाँ किताबें स्टोर हैं, सही जहाँ में किताबें यहाँ पाई जा रही, लेकिन ऐसे ही बहराइच में करीबन 5 जगहों पे किताबों का भंडारण है, ऐसी पुस्तकों का भंडारण है। बहराइच जिले में सरकारी स्कूलों की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों को कबाड़ में बेचने के मामले में जिला अधिकारी दखल के बाद बड़ी कार्रवाई की गई। डीएम के आदेश पर गठित जांच टीम की रिपोर्ट के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के 5 कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए 3 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश दिए गए। कल देर रात सरकारी फ़ोन पे सूचना मिली थी कि पाठ्य पुस्तकें जो सरकारी हैं वो ट्रक से ट्रांसपोर्ट की जा रही हैं, तो तत्पश्चात उस ट्रक को पकड़ाया गया जो लखीमपुर में पकड़ा, तो वापस हम लोग जनपद में लेके आए हैं। वर्तमान में उसको चेक करा रहे हैं कि ये किताबें जो उनके पास मिली है वो कहाँ से आई है। जहाँ तक जिले के शिक्षा विभाग का है, उनका कहना है कि जो उनका स्टॉक है हमारे जिले का वो पूरा है, तो एक प्रशासनिक कमेटी के माध्यम से उनके स्टॉक का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। सरकारी किताबें कबाड़ में बेच दी। बहराइच के मिंटू कहा इलाके का मामला। दिलशाद कबाड़ी के गोदाम में ट्रक भारी मात्रा में सरकारी किताबें मिली। किताबों को कबाड़ में बेचने के लिए काशीपुर ले जाने की तैयारी थी। जिला अधिकारी अक्षय त्रिपाठी के निर्देश पर ट्रक को जब्त किया गया। गहन जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन। मामले में लिप्त 8 लोगों के खिलाफ बड़ा एक्शन। अब 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। किताबें दुरुस्त नहीं रह पाएंगी, खत्म हो जाएंगी। क्या जिम्मेदार इसका भी ध्यान लेंगे, इसका संज्ञान लेंगे। बड़ी बात यह है कि अभी जो घटना है, जो त्वरित तत्काल की घटना है कि तमाम किताबें जो बच्चों के भविष्य बनाने की आई थी वो कबाड़ में मिली, यानी कि नौनिहालों का भविष्य कबाड़ में है। जिलाधिकारी महोदय ने संज्ञान लिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और स्थिति ये है कि अब 4 लोग सलाखों के पीछे हैं। लेकिन क्या जांच में उन बड़े लोगों के गिराबान पे वो हाथ पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन स्थिति ये है कि ये जो इस तरह की किताबें हैं जो आती हैं बच्चों के भविष्य बनाने के लिए, ऐसे विद्यालय, तमाम ऐसे प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जहां पर इन बच्चों की किताबें बढ़ती हैं, बच्चों का भविष्य संवारने के लिए बढ़ती हैं। लेकिन उनकी दशा और दिशा इस बहराइच में जो दिखाई पड़ी वो पूरे देश में गई। बहराइच जनपद की शिक्षा विभाग की जो कारगुजारी थी उसमें पूरे प्रदेश पे, पूरे देश पे थू-थू हुई है। पूछताछ में सामने आया है कि मुख्य आरोपी आलोक मिश्रा बीएसए दफ्तर में किताबों के रख-रखाव का काम देखता था। उसने अधिक धन कमाने के चक्कर में अपने साथियों के साथ मिलकर किताबों का गबन किया। पुलिस ने कबाड़ डीलर दिलशाद अली के पास से भारी मात्रा में किताबें बरामद की।
जांच में ये भी पता चला है कि कुछ लोगों ने किताबों की बिक्री का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपियों से अवैध वसूली भी की थी, जिसकी जांच लगातार जारी है। फिलहाल मुख्य आरोपी समीर अहमद अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सरकारी तंत्र पर निशाना साधा है। बीजेपी ने शिक्षा को रद्दी कर दिया। भाजपा की शिक्षा विरोधी सोच ही किताब नहीं बंटवा रही है, सरकारी स्कूलों को बंद करवा रही है। भाजपाई जानते हैं शिक्षा से लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और वैज्ञानिक चेतना आती है, जो भाजपा की दकियानूसी, रूढ़िवादी, संकीर्ण सोच और तंग नजरिए को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। इसलिए भाजपाई शिक्षा और ज्ञान विज्ञान के खिलाफ रहते हैं और उनके संगी साथी अति संकीर्ण मानसिकता और एक रंगी नकारात्मक विचारधारा के तहत ही बच्चों को ढालना चाहते हैं। एक तरफ जहां बच्चों के हक की किताबें 4 रुपए किलो के भाव बेची गई, वहीं दूसरी तरफ विभाग के अंदर की इस नूरा कुश्ती ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।